वहीं खबर अलीगढ़ तप्पल थाना के मालवा गांव का है, जहां पर बताया जा रहा है कि ब्रिज की 84 कोस की परिक्रमा में मालवा गांव भी अपना स्थान रखता है। लेकिन इस बार उच्चतर प्रदेश सरकार के द्वारा 84 कोस की परिक्रमा में आने वाले गांव के विकास के लिए अलग से बजट की योजना बनाई गई, जिससे 84 कोस की परिक्रमा लगाने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं मालवा गांव के निवासियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जैसे ही 84 कोस के गांव के विकास के लिए बजट की योजना बनाई, इसी के चलते मथुरा के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण, जो कि छाता से विधायक हैं, उन्होंने 84 कोस की परिक्रमा से 56 गांव को काट दिया, जिससे हमारा मालवा गांव भी आता है। वहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस मामले को लेकर पंचायत की है, यदि 84 कोस की परिक्रमा में गांव शामिल नहीं हुआ तो आमरण अनशन करेंगे। तो अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बता दें 56 गांव को परिक्रमा मार्ग से कटा जाने का मामला सामने आया है। वहीं इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 84 कोस की परिक्रमा में आने वाले गांव के विकास के लिए अलग से बजट की योजना बनाई गई थी। हमको बहुत बुरा लग रहा है। ये तो हमारी बहुत पुरानी परिक्रमा यात्रा है। इस मारखंडे ऋषि पर बहुत भीड़ रहती है। इसकी उम्मीद दर्शन के लिए तो बहुत लोग यात्री आते हैं। ना कटन देंगे हम इस यात्रा को बिल्कुल नहीं कटन देंगे। मामला ये है, बहुत ही पौराणिक पुराने ज़माने से हमारे यहाँ से एक ब्रज 84 कोस परिक्रमा गुजरती थी, और अब जो नया प्रशासन ने एक तीर्थ विकास परिषद गठन किया, उस गठन के बाद उसके आदरणीय योगी अध्यक्ष थे, उसमें एक प्रस्ताव बना गया और हमारे यहाँ पर पड़ाव स्थल बनाई गई। उसका डीपीआर पहले तैयार हुआ। सरकार के कुछ नुमाइंदे द्वारा एक मनगढ़ंत परिक्रमा चलाई गई, जो एक माननीय विधायक जी के क्षेत्र से ही होकर गुजार दी गई है। उसमें हमारे जो 7700 करोड़ रुपए का बजट लगभग है उसका डीपीआर में, वो उस क्षेत्र के लिए चला गया और हमारे 56 गांव उस परिक्रमा मार्ग से काट दी गई। इसलिए हमारा ये पौराणिक महत्व है और क्षेत्र में पूरे जोश और जुनून के साथ लगा हुआ है, और हम एक बहुत बड़े आंदोलन की भी तैयारी करने जा रहे हैं। ये मामला ऐसा है कि ये जो ब्रज 84 कोस की जो पौराणिक परिक्रमा है, अनादिकाल से चली आ रही है यहाँ होकर, और यहाँ अब वहाँ पर ब्रज तीर्थ विकास का एक गठन हो गया है, जिसमें स्वयं योगी जी अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष होने के नाते अब योगी जी को तो पता नहीं है, जबकि योगी जी ने परिक्रमा मार्ग के लिए पुल मंजूर किया था, ये हरियाणा सरकार से मिलकर। लेकिन अब जैसे भी जीडीपीआर हमने देखा है 15 जनवरी के अखबार में, जैसे दैनिक जागरण में हमने देखा कि हमारा जो 50 से 55 गांव बिल्कुल कट कर दिए गए हैं परिक्रमा से अलग। लेकिन योगी जी को पता नहीं है, हमारे सांसद को भी पता नहीं है, विधायकों को पता नहीं। कोई परिक्रमा, ये नेता परिक्रमा थोड़ी देते हैं। ये नेता पहली बात तो वहाँ पर बुलाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि परिक्रमा को पहले खुद ब्रज तीर्थ विकास आके देखता है 84 कोस परिक्रमा कहाँ से जुड़ जाती है। उन्होंने देखा नहीं, और माननीय जो आज की डेट में मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें हमारे मथुरा जिले के सारे विधायक मौजूद थे। उस टाइम की सारी कटिंग मेरे पास हैं। मामला ये है कि हमारे यहाँ पूर्वजों के ही समय से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा निकलती है, जिसका बड़ा ही महत्व है। इस 84 कोस की परिक्रमा में दूर दराज क्षेत्रों से, बाहर से भी लोग जो है यात्रा करने के लिए आते हैं, और हमारे यहाँ के जो निवासी हैं वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके दिन रात उनकी सेवा करते हैं, और हमेशा तैयार रहते हैं कि कब 84 कोसी परिक्रमा आएगी और कब हमें जो है उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी माननीय लक्ष्मी नारायण जी, जो कि छाता से विधायक हैं, उन्होंने इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को हमारे क्षेत्र से कटवाकर अपने विधानसभा क्षेत्र से होकर के निकाल दिया है। क्योंकि अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस 84 कोसी परिक्रमा के लिए, इसके विकास के लिए कुछ धन आवंटित किया गया है। जब तक धन आवंटित नहीं किया गया था तब तक परिक्रमा हमारे यहाँ से निकल रही थी, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास करने हेतु उन्होंने इस परिक्रमा को अपने यहाँ से निकाल दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। हमारे पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर के उबाल है। सभी गांव के क्षेत्र जो के लोग जो हैं एकत्र हो रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, और यहाँ तक बात है कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई, पंचायत को फिर से वहीं होकर ना निकाला गया, हमारे तीर्थ स्थलों का विकास नहीं किया गया, तो हम जो है धरना भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, और इस सरकार का भी और आने वाले चुनावों का बहिष्कार